हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारकों यानी कि हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं इस चैनल पर, जितने भी टॉपिक्स को कंप्लीट कराया गया है, उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है जो कि आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड, आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। एंड आज की जो क्लास है, इससे पहले एक और हुई है, ये सेकेंड क्लास है इसी टॉपिक से यानी कि इसी थिंकर से रिलेटेड। ये सेकेंड क्लास है एंड ये आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए देख सकते हैं इस क्लास को। लाइक आपका नेट जेआरएफ एग्ज़ाम हो जाएगा, बिहार स्टेट एग्ज़ाम, पीजीटी एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम एंड अदर एग्ज़ाम्स। तो क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। फर्स्ट जो क्लास हुई थी उसमें टोटल 30 क्वेश्चंस सॉल्व किए गए थे एंड आज की क्लास में भी टोटल 30 क्वेश्चंस ही रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, सोशियोलॉजी शब्द की रचना के पूर्व अगस्त कॉम्ट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था? सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र शब्द की रचना के पूर्व अगस्त कॉम्ट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था? ऑप्शन है सोशल बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, केमिस्ट्री, सोशल फिजिक्स। बताइए सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सोशल फिजिक्स हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट है। ठीक है, सोशल फिजिक्स इस शब्द का इन्होंने यूज़ किया था, फिर उसके बाद सोशियोलॉजी शब्द दिया था। अब जो सोशियोलॉजी शब्द है, ठीक है, जो सोशियोलॉजी शब्द है ये दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर के बना है। दो भाषाएं अलग अलग कौन सी हैं? एक तो लैटिन भाषा है और ग्रीक भाषा है। ठीक है, लैटिन और ग्रीक भाषा से मिल करके बना है। तो ये याद रखिएगा, प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि एक पुस्तक थी जिसमें बताया गया था कि इन्होंने सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र इसकी बात इन्होंने अपनी किस पुस्तक में की है? तो यहाँ पर कौन सी पुस्तक हो जाएगी अगर इस तरीके से पूछा जाए? पॉजिटिव फिलॉसफी। याद रखिएगा, पॉजिटिव फिलॉसफी अपनी इस पुस्तक में अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र की बात की है। और न केवल समाजशास्त्र बल्कि प्रत्यक्षवाद, त्रिस्तरीय नियम, विज्ञानों का जो वर्गीकरण है, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गति की अवधारणा का भी इन्होंने क्या किया है? वर्णन किया है, या कह दिया जाए कि उसमें उस पुस्तक में उन्होंने बात की है। ठीक है, वर्णन बात की एक ही हुआ। तो याद रखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट्स आपको फैक्ट्स जितने भी बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, इनके नोट्स बना लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष में किन दो वर्गों के बीच में संघर्ष होता है? पूंजीपति और सर्वहारा के बीच, शासक और शासित के बीच, शिक्षित और अशिक्षित के बीच, मालिक एवं मजदूर के बीच। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष में किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है? पूंजीपति एवं सर्वहारा के बीच, शासक एवं शासित के बीच, शिक्षित एवं अशिक्षित के बीच, मालिक एवं मजदूर के बीच। क्लास कॉन्फ्लिक्ट इसकी बात की है कार्ल मार्क्स ने। इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पूंजीपति और सर्वहारा, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो पूंजीवादी समाज है उसमें मुख्यतः दो तरह के वर्ग पाए जाते हैं, एक तो पूंजीपति और सर्वहारा। पूंजीपति ऐसा वर्ग है जिसका नियंत्रण पूंजी पर है और न केवल पूंजी पर नियंत्रण होता है बल्कि उत्पादन के साधन, उत्पादन के जो पद्धतियाँ हैं, शक्तियाँ हैं, संबंध है, इन सभी पर नियंत्रण पूंजीपति का होता है। सर्वहारा का जो नियंत्रण होता है वो केवल मात्र उसके श्रम पर ही होता है, जिसका फायदा पूंजीपति उठाता है, श्रमिकों का वो शोषण करता है, उससे कई ज़्यादा काम लेता है, 9 10 घंटे काम लेता है और उसका जितना उसकी मेहनत के अनुसार उसका जो जितना वेतन बनता है, मेहनताना जिसे कहते हैं, उतना नहीं देता है, उससे कम देता है। और चूंकि श्रमिकों के पास उसके श्रम के अलावा
कुछ नहीं है, इन सभी का अभाव है, पूंजी का भी अभाव है, तो वो ये सब उसके पूंजीपति के अधीन ये सब भी स्वीकार करता है, एक तरीके से करता रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो देखता रहता है कि जो सरप्लस वैल्यू है, अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है, अतिरिक्त मूल्य का जो होता है, जिसका सिद्धांत इन्होंने दिया भी है कार्ल मार्क्स ने, जो सरप्लस वैल्यू है उसका जो प्रॉफिट होता है वो भी अकेले पूंजीपति ही ले लेता है, उसमें भी श्रमिकों का को नहीं देता है। तो धीरे धीरे जब ये जो श्रमिकों का जो स्वयं में वर्ग है, ये जब उसमें चेतना आती है तो वो स्वयं में वर्ग, श्रमिकों का स्वयं के लिए वर्ग का निर्माण कर लेते हैं, और ये चेतना के बाद ही स्वयं के लिए वर्ग का निर्माण होता है। ये भी याद रखिएगा, चेतना के बाद इसका निर्माण होता है इस तरीके के वर्ग का। और यह वर्ग पूंजीपति के विरुद्ध क्या करता है, विद्रोह करता है, अपने शोषण, जो उसका शोषण होता है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाता है। और कार्ल मार्क्स का कहना था कि इस तरीके से ये जो वर्ग संघर्ष होता है वो क्रांति में बदल जाता है, और फिर इस क्रांति के बाद ये जो पूंजीवादी समाज है इसका अंत हो जाता है और एक नए समाज का उदय होता है, जिसे वे समाजवाद का नाम देते हैं। और कार्ल मार्क्स कहते हैं ये एक ऐसा समाज होता है जिसमें वर्ग व्यवस्था कोई नहीं पाई जाती, यानी कि ये जो पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, ये वर्ग नहीं देखने को मिलते हैं। और चूँकि ये वर्ग नहीं होते हैं तो कोई किसी का उसमें शोषण उसमें इस समाज में किसी तरीके का नहीं देखने को मिलेगा, और जो है सभी क्या होंगे, समानता पर आधारित ही समाज होगा, असमानता इस समाज में नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट का कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है, थियरी है। कार्ल मार्क्स को हालांकि पहले भी कंप्लीट कराया जा चुका है काफ़ी समय पहले, इन पर पूरी डिटेलिंग में क्लास ली गई है, इनके जो थियरीज़ है, कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग अगर पहली बार क्लास देख रहे हैं तो इससे पहले भी एक क्लास हुई है, एक नहीं काफ़ी हुई हैं कार्ल मार्क्स से रिलेटेड, आपको फोल्डर मिल जाएगा कार्ल मार्क्स के नाम से, वहाँ पर सारी क्लासेस ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग में बताया गया है। तो आपका कॉन्सेप्ट जो होगा यहाँ पर, तो अभी आपको शॉर्ट में बताया गया है, वहाँ पर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो उसे वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट है, अगस्त कॉम्ट ने किस वर्ष सामाजिक भौतिकी का दूसरा नाम समाजशास्त्र रखा, यानी कि सोशल फिजिक्स का जो दूसरा नाम है सोशियोलॉजी कब रखा गया है, ये पूछा जा रहा है। 1818, 1857, 1838, 1837। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पर 1838 है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, मार्क्स की विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा आएगा? उत्पादन के साधनों में क्रांति, उत्पादन प्रक्रिया का युक्तिकरण, मध्यम वर्ग का लुप्त होना, अभिजात वर्ग में क्रांति। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? मार्क्स की विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद से समाजवाद में जो परिवर्तन है, यानी कि जो पूंजीवाद है इस समाज का अंत होता है और एक नए समाज का उदय समाजवाद में बदल जाएगा, ये किसके द्वारा आता है? उत्पादन के साधनों में क्रांति में, उत्पादन प्रक्रिया का युक्तिकरण में, मध्यम वर्ग का लुप्त होने में, या अभिजात वर्ग में क्रांति में। यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट हो जाएगा उत्पादन के साधनों में क्रांति। ठीक है, उत्पादन के साधनों में क्रांति होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। इन सभी पर नियंत्रण किसका था? उत्पादन के साधनों, संबंध, जो पद्धतियाँ हैं, पूंजी है, इस पर नियंत्रण किसका था? पूंजीपति का था। ठीक है, जब शोषण होता है, वर्ग संघर्ष होता है, क्रांति होती है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक नए समाज का उदय होगा जिसमें कि जो है असमानता नहीं होगी, कोई वर्ग व्यवस्था नहीं होगी, एक नए समाज का उदय होगा। ऐसा समाज क्या कहलाएगा? समाजवाद कहलाएगा। तो ये जो वर्ग संघर्ष होता है वो श्रमिकों के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट। प्रश्न है यहाँ पर, पूंजीवाद में अलगाव के अवयव हैं उत्पादन गतिविधि, उत्पादन, सहकर्मी, श्रमिक, मानवीय सामर्थ्य। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे। अलगाव की बात की थी कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, सभी भी देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक उद्विकास के आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत दिया है? सामाजिक उद्विकास के आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत किसका है?
कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, कॉल मैनहीम, सोरोकिन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, कॉल मैनहीम, सोरोकिन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर राइट आंसर कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर का नाम इससे संबंधित है। एक सेकेंड, ये प्रश्न गलत है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण किसने किया? औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण के लिए किसने किया है? अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, मैक्स वेबर, स्पेंसर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या हो जाएगा? औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण के लिए इनमें से किसने किया है? किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर जो कि सामाजिक डार्विनवादी विचारक हैं, ठीक है, सामाजिक डार्विनवादी विचारक हैं। उद्विकास का सिद्धांत इनका रहा है, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने कहा था समाज का सरलता से जटिलता की ओर विकास होता है। समाज के दो प्रकार बताए थे, सैनिक या शिकारी समाज और दूसरा औद्योगिक समाज। याद आ रहा है आपको? बताया गया है कई बार। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेंसर। प्रश्न है, हीगल और मार्क्स दोनों ने निम्न में से कौन सी अध्ययन पद्धति प्रयुक्त की? आदर्शवाद, भौतिकवाद, साम्यवाद और द्वंद्ववाद यहाँ पर ऑप्शंस है। सही क्या हो जाएगा? द्वंद्ववाद, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित किया गया है? उद्विकासीय सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, संघर्ष का सिद्धांत या फिर बी और सी दोनों? समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रतिपादित किया है? तो यहाँ पर जो स्पेंसर उन्होंने उद्विकासीय सिद्धांत दिया था, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के एक विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक प्रकार से की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की। अब इनमें से बताना है वे कौन है? टीबी बोटोमोर, स्पेंसर, वेबर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सामाजिक उद्विकास के जनक है, यानी कि सामाजिक उद्विकास की ये जो सिद्धांत है, अवधारणा है, वो स्पेंसर ने ही दी थी, ठीक है। अगर ऐसा पूछा जाता है कि उद्विकास के जनक कौन है तो डार्विन होंगे, लेकिन अगर पूछा जाए सामाजिक उद्विकास के जनक कौन है तो हर्बर्ट स्पेंसर होंगे। अगर इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात की जाए तो सबसे पहले एक बुक है सोशल स्टैटिक्स, सोशल स्टैटिक्स है। फिर उसके अलावा एक बुक आती है इनकी द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी, द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी है। फर्स्ट प्रिंसिपल है, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल भी है, एक बुक है। फिर द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं हर्बर्ट स्पेंसर की, इन्हें याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, समाज की संरचना की बात कहने वाले प्रथम विचारक थे? डार्विन, दुर्खीम, स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट। समाज की संरचना की बात कहने वाले पहले विचारक कौन थे? तो सामाजिक संरचना, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले दिया था, और सामाजिक संरचना की तुलना इन्होंने मानवीय शरीर से की थी, ठीक है। इनका कहना था कि जैसे मानवीय शरीर में विभिन्न अंग होते हैं, ठीक है, विभिन्न अंगों से मिल करके शरीर का निर्माण होता है, और सभी अंगों का अलग अलग प्रकार होता है, फंक्शंस होते हैं, कार्य होते हैं, ये सभी मिल करके शरीर का निर्माण करते हैं और पूरा जो सिस्टम है बॉडी का वो चलता है। ठीक इसी तरीके से इन्होंने कहा था सोसाइटी में भी जो है या स्ट्रक्चर कह लें हम इसे, इसमें भी क्या होते हैं, अलग अलग तरह की संस्थाएं होती हैं, समितियां होती हैं जिनके अपने अलग अलग कार्य होते हैं, और ये सभी एक तरीके से जुड़े रहते हैं, और समाज रूपी जो व्यवस्था है या संरचना है वो बनी रहती है और चलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेंसर। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संस्थाओं के अध्ययनों में सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा का प्रयोग किस सामाजिक दार्शनिक ने किया? पेरेटो, अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, स्पेंसर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संस्थाओं के अध्ययनों में सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा का प्रयोग किस सामाजिक दार्शनिक ने किया है?
तो यहाँ पर सही हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जब तक सामाजिक व्यवस्था का प्राकृतिक नियमों में विश्वास पर सहमति नहीं होती तब तक रूप से समाजशास्त्र स्वीकार नहीं हो सकता। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की उत्पत्ति के बारे में यह किसका कथन है? हीगल, सोरोकिन, स्पेंसर, मैक्स वेबर। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? स्पेंसर होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो बात है वो भी इन्होंने की है। सर्वोत्तम जो उत्तरजीविता है इसकी बात भी स्पेंसर ने ही की है। यहाँ पर क्या होगा? सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने समाज के अध्ययन में बुर्जुआ और सर्वहारा पदों का प्रयोग किया है? सोरोकिन, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, पेरेटो। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या हो जाएगा? समाज के अध्ययन में बुर्जुआ और सर्वहारा पदों का प्रयोग किसने किया है? सोरोकिन, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, पेरेटो। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है? जो प्रतिस्पर्धा है या जिसे प्रतियोगिता कहा जाता है, यह पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है, या किसका कहना है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, डेरेनड्रॉफ। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। कार्ल मार्क्स के अगर कॉन्सेप्ट्स, इनके थ्योरीज की बात की जाए तो द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ठीक है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, संरचना के दो प्रकार, अधोसंरचना और अधिसंरचना की बात की, स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग की इन्होंने बात की है, अलगाव की बात की है। ठीक है, इतने सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज हैं, वो इनके द्वारा दी गई हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। और कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किसने पूंजीवादी समाज का तीन वर्गों में विभाजन किया है? देखिए, पूंजीवादी समाज का इस तरीके से 3 वर्गों में विभाजन किसने किया है? भूस्वामी, पूंजीपति और श्रमिक। ऑप्शंस हैं डेनियल लर्नर, कार्ल मार्क्स, पार्सन्स और एडम स्मिथ। बताइए सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। भूस्वामी जो कि भूमि का किराया लेता है, पूंजीपति जो कि लाभ लेता है, जो सरप्लस वैल्यू है, ठीक है, और जो वेतन की बात कर रहा है, जो श्रमिक है जो कि वेतन लेता है, यानी कि जो अपना जो काम है, काम करने के परिणाम स्वरूप जो मेहनताना लेता है, उसको इस तरीके से उन्होंने क्लासिफाई किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और इनका ये भी कहना था कि ये जो औद्योगिक व्यवस्था है या औद्योगिक समाज है, ठीक है, उसमें जो भूस्वामी है उसका महत्व अब ना के बराबर रह गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, यह तर्क किसका है? ठीक है, यह तर्क किसका है कि भौतिक अस्तित्व की आवश्यकता ही समाज का आधार है? भौतिक अस्तित्व की आवश्यकता ही समाज का आधार है, यह किसका कहना है? अल्थुजा, मार्क्स, स्पेंसर, एडम स्टॉफ। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर कार्ल मार्क्स है। ठीक है, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द क्लास स्ट्रक्चर इन फ्रांस किसकी पुस्तक है? लेवी स्ट्रॉस, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, स्पेंसर। द क्लास स्ट्रक्चर इन फ्रांस, द क्लास स्ट्रक्चर इन फ्रांस किसकी हो जाएगी ये पुस्तक?
कार्ल मार्क्स की। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अपनी इस पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने 4 वर्ग की बात की है, ठीक है, 4 क्लासेस की बात की है, 4 वर्गों की बात की है। कौन कौन से हैं? पहला बुर्जुआ वर्ग है, या ध्यान से सुनिए, पहला बुर्जुआ वर्ग है, दूसरा कृषक वर्ग है, ठीक है, दूसरा क्या है? कृषक वर्ग है, तीसरा है सर्वहारा वर्ग, और चौथा है लंपट सर्वहारा, ठीक है, लंपट सर्वहारा वर्ग। ये 4 वर्ग जिसकी बात कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक द क्लास स्ट्रक्चर इन फ्रांस में की है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अलगाव कार्ल मार्क्स, नागरिक समाज कार्ल मार्क्स, बुर्जुआकरण कार्ल मार्क्स, औद्योगिक समाज स्पेंसर। कौन सा सही नहीं है ये बताना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? कौन सा युग्म सही नहीं है? अलगाव कार्ल मार्क्स, नागरिक समाज कार्ल मार्क्स, बुर्जुआकरण कार्ल मार्क्स, औद्योगिक समाज स्पेंसर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो बुर्जुआकरण की अवधारणा है वो कार्ल मार्क्स ने नहीं दी है। किसने दी है? गोल्डथोर्प ने दी है, ठीक है, किसने दी है? गोल्डथोर्प ने दी है। यहाँ पर कार्ल मार्क्स नहीं होगा, बाकी के सारे सही हैं। नेक्स्ट है, द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी किसकी पुस्तक है? द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। ऑप्शंस है कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, हीगल। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर स्पेंसर हो जाएगा, ठीक है, स्पेंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत तो इन्होंने दिया ही था, और जिसका वर्णन, ठीक है, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत पूछा जाए किस पुस्तक में इन्होंने दिया है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल है, ठीक है। सबसे पहले सामाजिक उद्विकास का जो बात है सामाजिक उद्विकास की, वो स्पेंसर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में ही किया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, समाजशास्त्र पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित शास्त्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे ज्यादा प्रभाव पूछा जा रहा है किसका पड़ा है। तो यहाँ पर बायोलॉजी हो जाएगा, जीव विज्ञान। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। बायोलॉजी के बाद ही समाजशास्त्र आया था, गणित शास्त्र यानी मैथमेटिक्स तो पहले आया था। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, निम्न में से किस वर्गीकरण के साथ हर्बर्ट स्पेंसर का नाम जुड़ा है? जेमेंशैफ्ट, जेसलशैफ्ट, परिस्थिति अनुबंध, सैनिक समाज, औद्योगिक समाज, यांत्रिक समाज और सावेवी समाज। बताइए। हर्बर्ट स्पेंसर का नाम जुड़ा है ये बताना है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और सभी बताए जा चुके हैं। समाज के 2 प्रकार, सैनिक समाज या जिसे शिकारी समाज कहा जाता है, और दूसरा औद्योगिक समाज। इसकी बात हर्बर्ट स्पेंसर ने की है। जेमेंशैफ्ट एंड जेसलशैफ्ट की बात किसने की है ये आपको बताना है। परिस्थिति और अनुबंध की बात किसने की है, और यांत्रिक समाज और सावेवी समाज की बात किसने की है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड आप सभी आंसर ज़रूर दीजिएगा। प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार निम्न में से प्रकृति पर मनुष्य की क्रिया के कौन कौन से क्षण है? श्रम, विसंबंधन, उत्पादन के सामाजिक संबंध, प्रतिमानहीनता, सामाजिक चेतना। तो यहाँ पर हो जाएगा श्रम, ठीक है, श्रम हो जाएगा, उत्पादन के सामाजिक संबंध हो जाएंगे और सामाजिक चेतना हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने भारत की परंपरागत आर्थिक प्रणाली को बताया। उत्पादन की आदिम प्रणाली, उत्पादन की एशियाई प्रणाली, उत्पादन की प्राचीन प्रणाली, या फिर उत्पादन की सामंतवादी प्रणाली। यहाँ पर सही क्या होगा? कार्ल मार्क्स ने भारत की परंपरागत आर्थिक प्रणाली को बताया। सही क्या होगा? उत्पादन की एशियाई प्रणाली, ठीक है, उत्पादन की एशियाई प्रणाली होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का आधार क्या है? वृहद स्तर उत्पादन, व्यक्तिगत संपत्ति, धन एवं साख, लाभार्जन में लिप्त रहना। पूंजीवाद का आधार पूछा जा रहा है, मार्क्स के अनुसार क्या है? लाभार्जन में लिप्त रहना, ठीक है, डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। मुनाफा प्राप्त करना, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है।
प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट एक नई समाज व्यवस्था का निर्माण निम्न में से किन के आधार पर करना चाहते थे? नैतिक एकता, सामाजिक एकता, मानवता का नया धर्म, ऐतिहासिक अनुभव। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, सही क्या हो जाएगा? एक नई समाज व्यवस्था का निर्माण अगस्त कॉम्ट करना चाहते थे, जिसका आधार क्या था? मानवता का नया धर्म था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है उपसंरचना एवं अतिसंरचना में, सामाजिक स्थिति शास्त्र और सामाजिक गतिशास्त्र में, अंतः समूह और बाह्य समूह में, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही क्या हो जाएगा? समाज के अध्ययन को इनमें से किस में विभाजित किया है अगस्त कॉम्ट ने? सामाजिक स्थिति शास्त्र या सामाजिक गतिशास्त्र, या जिसे सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी भी कहा जाता है, और समाज की जगह समाजशास्त्र भी कभी कभी लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, दोनों ही तरीके से इसे याद रखिए। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था जब तक कि उसने सोशियोलॉजी शब्द की रचना नहीं कर ली थी? सोशल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, सोशल फिजिक्स। क्या हो जाएगा? सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी, इसका प्रयोग पहले किया था, फिर उसके बाद सोशियोलॉजी दिया था 1838 में। याद आ रहा है ना? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन है, या किसने कहा है कि समाज अनिश्चित असंबंध सजातीयता से निश्चित संबंध विजातीयता की ओर जाता है? अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खीम, पेरेटो। यहाँ पर सही क्या होगा? यह किसका कहना है कि जो समाज है वह अनिश्चित असंबंध सजातीयता से निश्चित संबंध विजातीयता की ओर जाता है? तो हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है। समाज का सरलता से जटिलता की ओर विकास होता है, बी यहाँ पर हो जाएगा सही। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।